वेलकम टू एलिमेंट हब। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एल्काइंस के बारे में। तो बेसिकली व्हाट आर एल्काइंस। एल्काइंस होते क्या हैं? देखो, इसके नाम में ही एल्क प्लस आइन, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो उसको हम बोलेंगे अल्काइन। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। वैसे तो अल्काइंस जो नेचर के अंदर नेचुरली अकर करते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर या फिर यूँ कह लो जो सबसे बेसिक मेंबर होता है वो होता है एसिटाइलिन। यानी कि बेसिक जब दो कार्बन, सबसे कम सबसे लीस्ट नंबर, जब दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं एसिटाइलिन। और इसकी जो सीरीज़ होती है, मतलब इसको ही जब हम आगे 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 एक्सपैंड हायर एल्काइंस बनाते हैं इसके, तो उसको हम बोल देते हैं एसिटाइलिन। एंड उसका जो बॉन्ड होता है, ये एसिटाइलिन का जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं एसिटाइलेनिक बॉन्ड। जैसे कि हमारा डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, वैसे ही ये भी अनसैचुरेटेड होता है एज वेल एज हाईली रिएक्टिव होता है। अब हमारे पास जो एल्काइन है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है टर्मिनल एल्काइन, एक होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब टर्मिनल बेसिकली है क्या? देखो, टर्मिनल होता है जैसे कि अगर ये एक वायर है, इफ़ इट्स अ वायर, तो हम बोलते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, इसको कनेक्ट कर दो। टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट्स। वैसे ही एक चेन के एंड पॉइंट्स के ऊपर जब ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो टर्मिनल एल्काइन है। जैसे कि या तो राइट एंड पे लगा हो या लेफ्ट एंड पे लगा हो, बस टर्मिनल पे जो लास्ट कार्बन है उसके ऊपर लगा होना चाहिए। जब भी कार्बन इस पोजीशन या इस पोजीशन, यानी कि सबसे बाहर आउटर मोस्ट पोजीशन के अलावा किसी भी पोजीशन पे होगा, वो हमारा नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा। जैसे कहीं भी बीच में लगा दो। यूपीएससी नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है। देखो, ये तुम्हें पता ही है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम आइन लिखते हैं, और हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है सबसे पहले। और जो भी लॉन्गेस्ट चेन तुम सिलेक्ट करोगे उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए। और जो भी तुम देखो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर करते हो, जैसे तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन ये बनी तो तुम यहाँ से इस तरफ भी नंबर कर सकते हो, यहाँ से इस तरफ भी नंबर कर सकते हो। तुमको ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है तो जो भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट का नंबर बनेगा वो ऐसे लिख देना। जैसे कि ये बना है 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन, ठीक है, सेकंड पोजीशन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए 2 आइन। उसके बाद प्रेफरेंस की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है तुम्हारी चेन में उसको लोएस्ट नंबर देना होता है। और देखो, अगर एक फंक्शनल ग्रुप है और एक तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों तरफ से तुम्हारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग है वो सेम बन रही है। मान लो तुम्हारे पास एक चेन है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है यहाँ, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है यहाँ। अब देखो, तुम यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, दोनों साइड ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग सेम पड़ेगी। तो उस केस के अंदर तुम्हें जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिल रहा होगा ना, यानी कि उसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी लगा है, जो उसको छोटा नंबर मिला होगा उस केस में उसको प्रेफर करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स लगे हैं, जैसे कि अगर एक चेन है हमारे पास, जैसे यही चेन मान लेते हैं, अगर यहाँ पर मान लो हमारे पास एक क्लोरीन लगा होता और यहाँ पर ब्रोमीन लगा होता, तो फिर हमें कैसे पता कि पहले क्लोरीन लिखें या ब्रोमीन लिखें? तो उस केस में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे ए के बाद क्या आता है? बी आता है, बी फॉर ब्रोमीन, फिर बी के बाद सी आता है, सी फॉर क्लोरीन। तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे जिस भी पोजीशन पे है, फिर क्लोरीन लिखेंगे वट एवर पोजिशन इट इज़ एट। फिर एक हमारे पास ना तीसरी क्लास आती है। मान लो तुम्हारे पास ना नेमिंग में एक चेन दे दे एग्जामिनर, जिसके अंदर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। फिर तुम क्या करोगे? फेयर लगाते हैं हम अपना लोएस्ट लोकेंट रूल, वो मैं आके सिखाती हूँ अभी। और मान लो अगर फिर भी तुम्हारे पास चॉइस बच जाए भाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर भी अगर सेम पोजीशन ही बन रही हो, लेफ़्ट टू राइट भी सेम नंबर बन रहा हो और राइट टू लेफ़्ट भी सेम नंबर बन रहा हो, मतलब कि लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो अप्लाई ना हो पा रहा हो, फिर हमें प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देनी है उस टाइम पर। अभी समझते हैं हम लोएस्ट लोकेंट रूल है क्या। देखो, मान लो मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, कोई भी है, ठीक है। अब मैं इसको राइट से लेफ़्ट भी जा सकती हूँ और लेफ़्ट से राइट भी जा सकती हूँ। अब मेरे को कैसे पता चलेगा मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँ या राइट टू लेफ़्ट जाऊँ? मतलब किस साइड से नंबरिंग सही होगी? डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले राइट टू लेफ़्ट जाते हैं और फिर लेफ़्ट टू राइट आएंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है और डबल बॉन्ड कौन सी पे है।
तो जैसे अगर इधर से इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आया फर्स्ट पोजीशन पे एंड डबल बॉन्ड आया थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। अब इधर से इधर जाते हैं 1 2 3 4 5 अब हमारे पास डबल बॉन्ड आया सेकंड पोजीशन पे और ट्रिपल बॉन्ड आया फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। अब 3 + 1 क्या होता है 4 और 4 + 2 क्या होता है 6। अब 6 बड़ा है तो 6 वाली नंबरिंग नहीं चलेगी, 4 वाली नंबरिंग चलेगी, इसलिए हम नंबरिंग करेंगे राइट से लेफ़्ट। इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में आ जाए तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी होती है। अब ये कैसे, देखो अगर मैं इस साइड से इस साइड जाती हूँ तो ये क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5 यानी कि 1 और 5 मिल रही है। और अगर मैं इस साइड से इस साइड जा रही हूँ तो 1 2 3 4 5 इस साइड से भी 1 और 5 मिल रही है। तो अब मैं किसको प्रेफरेंस दूँ, इस साइड वाली नंबरिंग में जाऊँ या इस साइड वाली नंबरिंग में जाऊँ? तो जिस साइड से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता है उस साइड में जाना है, यानी कि राइट से लेफ़्ट नंबर शुरू होगा क्योंकि इसमें 1 मिल रहा है। अभी साथ के साथ इसका नोमेनक्लेचर लिख भी देते हैं भाई। यहाँ 5 कार्बन वाली चेन है और राइट से लेफ़्ट जा रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे पेंट क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। डबल बॉन्ड कितने पे है 2 पे है 3 पे 3N क्योंकि ये एनिलाइन वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास इससे बिलोंग करता है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, इसलिए हम ईन का ई काट देते हैं दोनों को लिखते हुए क्योंकि 2 वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते। तो पेंट 3N और 1 आइन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पेंट 3N आइन डायरेक्ट क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही है। और इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ये भी 5 मेंबर्ड चेन है तो इसका भी नाम होगा पेंट 1N 4 आइन या फिर पेंटेन 4 आइन। डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस। तो देखो एल्काइन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए ना हम उसका सिंपलेस्ट मेंबर ही ले लेते हैं इथाइन, जिसको हम प्यार से एसिटाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है। हर एक कार्बन के पास 2 तो होंगे sp ऑर्बिटल और 2 ही होंगे p ऑर्बिटल। sp ऑर्बिटल का क्या मतलब है, जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इन दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड बनती है ना, वो होती है sp ऑर्बिटल, ठीक है। इसकी शेप में बात समझ आएगी तुम्हें। इसकी शेप होती है लीनियर। अब ये लीनियर क्यों होती है, क्योंकि जो इसकी जो ऑर्बिटल्स होती है ना, वैसे तो स्ट्रेट भी हो सकती थी, एक दूसरे के साथ टच हुई हुई या फिर ऑलमोस्ट क्लोज भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन बढ़ जाती, लेकिन हमें तो रिपल्शन मिनिमाइज़ करनी है, तो रिपल्शन को मिनिमाइज़ करते 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 वो 180 डिग्री तक खुल जाता है मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से शेप बन जाती है लीनियर। और क्योंकि इसके पास 2 एम्प्टी p ऑर्बिटल्स भी होते हैं, 2px और 2py, तो ये बनाते हैं इसके आसपास एक सिलेंड्रिकल क्लाउड, पंखे की तरह घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो तो डीलोकलाइज ही होंगे, जिसकी वजह से इसके आसपास बन जाता है एक सिलेंड्रिकल क्लाउड।